अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस डिस्कस किया था, तो अगर किसी को वो लेक्चर चाहिए तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक नेम क्या है हमारा, कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो इस वर्ड पे गौर करते हैं कि कैरियर्स इन बायोलॉजी में क्या मुराद है। कैरियर्स से मुराद है कि वो जॉब्स या प्रोफेशंस जो एक स्टूडेंट बायोलॉजी अडॉप्ट करने के बाद ऑप्ट कर सकता है। कौन सी ऐसे प्रोफेशंस हैं, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें एक स्टूडेंट बायोलॉजी पढ़ने के बाद जा सकता है। तो इन सब को आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी में फर्दर कैरियर्स कौन कौन से हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहली जो डोमेन है हमारे पास वो कौन सी है, मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन या सर्जरी, अब मेडिसिन वर्ड से ही हमें सेंस क्लियर हो रही है कि इसमें हम किस के बारे में स्टडी करेंगे, मेडिसिन के बारे में। और सर्जरी में क्या है जी, सर्जरी में ऑपरेट है या ट्रांसप्लांटेशन वगैरह है किसी भी ऑर्गन की। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस। ये ऐसा प्रोफेशन है मेडिसिन का जिसमें हम डायग्नोस करते हैं एंड ट्रीटमेंट करते हैं किसके, डिजीज़ को इन ह्यूमंस, इंसानों में। तो मेडिसिन और सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूमंस में जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उनकी हम तशखीस करते हैं, उनका पता लगाते हैं, उनको डायग्नोस करते हैं और इनका इलाज भी करते हैं। और सर्जरी में क्या है, इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिमूव्ड और रिप्लेस्ड। के इसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा से ठीक कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो दो चीज़ें उसने यहाँ पे डिस्कस की। फर्स्ट कौन सी थी, मेडिसिन, और सेकंड कौन सी है, सर्जरी। तो मेडिसिन में हमने सिर्फ क्या देखना है, मेडिसिन में हमने सिर्फ ये स्टडी करनी है कि कोई भी जो डिजीज़ है उसके इलाज के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे और उस डिज़ीज़ का हमने पता लगाना है, उसको डायग्नोज करना है। और सर्जरी में हम क्या देखेंगे कि बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं अगर वो ख़राब हो गए हैं या सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे या एबनॉर्मल हैं तो उनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, उनको रिपेयर कैसे कर सकते हैं और उनको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। तो इसकी नेक्स्ट जो फर्दर एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ताकि हमें और मज़ीद क्लियर हो जाए कि मेडिसिन सर्जरी से क्या मुराद है। तो एग्जांपल्स देखिए जी, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी। रीनल किसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि रीनल किसको बोलते हैं, किडनी को। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि रिमूवल ऑफ स्टोन्स किसको बोलते हैं, पथरी को, यानी गुर्दे में जो पथरी है उसको क्या कहा जाता है, किडनी स्टोन्स। रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रीनल सर्जरी, किडनी की जब सर्जरी की जाती है तो उसमें से हम उसके जो स्टोन्स हैं, जो पथरी है वो निकाल सकते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें देखें आप, ये जो छोटे छोटे से स्टोन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं किडनी स्टोन्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन जिन्हें बोला जाता है। तो इनको ऑपरेट के ज़रिए या सर्जरी के ज़रिए रिमूव किया जाता है। सेकंड क्या है जी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, या किडनी की ट्रांसप्लांटेशन की जा सकती है। किडनी की ट्रांसप्लांटेशन से क्या मुराद है, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन से मुराद ये है कि अगर किसी ह्यूमन बॉडी में अगर एक किडनी सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा या एबनॉर्मल है या वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने में बिल्कुल फेल हो चुका है तो उस किडनी को रिमूव करवाया जा सकता है, बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है सर्जरी के ज़रिए, या उस किडनी को रिप्लेस करवाया जा सकता है। मतलब जो फेलियर किडनी है उसको निकाल के उसकी जगह पे न्यू किडनी को अटैच करवाया जा सकता है और या फिर उस किडनी को रिपेयर किया जा सकता है कि मतलब अगर उसमें कोई फॉल्ट है, जैसे किडनी स्टोन्स है अगर, तो किडनी स्टोन्स को रिमूव करके उस किडनी को दोबारा नॉर्मल किया जा सकता है। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, लीवर। ये लीवर है, लीवर की भी ट्रांसप्लांटेशन की जा सकती है। लीवर किसको बोलते हैं, जिगर को, और इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्लड बनाना। तो इस तरीके से लीवर की भी हम लोग जो है वो ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। अगर लीवर हमारा सही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता तो इसको भी हम एक्सचेंज करवा सकते हैं, रिपेयर करवा सकते हैं या फिर चेंज करवा सकते हैं किसी भी नए लीवर के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक प्रोफेशन है बायोलॉजी का जिसे हम क्या नेम देते हैं, मेडिसिन आर्ट सर्जरी। इसमें हम सर्जरी जो है डिफरेंट ऑर्गन्स की उसको डिस्कस करते हैं और मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वाला जो हमारी डोमेन थी वो क्लियर होगी। अब नेक्स्ट है जी फिशरीज़। फिशरीज़ वर्ड पे ही आप गौर कर लें तो फिशरीज से क्या मुराद आपका जी, फिश से रिलेटेड है। तो फिश से रिलेटेड क्या है, फिश से रिलेटेड चंद एक चीज़ें हैं, जैसे कि फिश से रिलेटेड है फिश की क्वांटिटी,
प्रोड्यूस करना, फ़िशेस की क्वालिटी प्रोड्यूस करना, और फ़िश की जो वैरायटी है उसको क्या करना, इन्हेंस करना। इस सब की स्टडी को और प्रोडक्शन ऑफ फ़िश को क्या कहते हैं, फिशेस कहते हैं। यह एक ऐसा प्रोफेशन है विच रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। इसमें मछलियों की पैदावार को बढ़ाया जाता है। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज आर एम्प्लॉयड। पाकिस्तान में ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मौजूद हैं जहाँ पे फिशरीज के जो प्रोफेशनल्स हैं वो काम कर रहे हैं। दे सर्व फॉर इनहेंसिंग, वो क्या काम करते हैं, वो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन को इन्हेंस करते हैं कि मछली की पैदावार अच्छी होनी चाहिए और उसकी मिकदार भी ज़्यादा होनी चाहिए, इस पे वो काम करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। एग्जांपल क्या है, तो हमें ये सारी डेफिनेशन भी इसकी जो है वो क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल देखें इस पे, एग्जांपल्स ऑफ फिशरीज, ये यहाँ पे फिशरीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये फिशरीज और यहाँ पे भी फिशरीज। अब फिशरीज जो हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं फिशरीज के, वो क्या करते हैं कि फिशेस की एक तो क्वालिटी को इन्हेंस करते हैं और दूसरा उनकी क्वांटिटी को भी इन्हेंस करते हैं। क्वालिटी से क्या मुराद है, क्वालिटी से मुराद है कि फ़िश की जो मिकदार क्वालिटी से मुराद है कि फ़िश की जो मयार है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब फ़िश जो है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी स्पीशी उनकी होनी चाहिए, अच्छी नस्ल की होनी चाहिए। और जो सेकंड है वो क्या है, क्वांटिटी इसकी, फ़िश की जो मिकदार है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें दो ही चीज़ों को इन्हेंस किया जाता है, एक फ़िश की क्वालिटी को और दूसरा फ़िश के क्वांटिटी को, कि उनकी मिकदार अच्छी हो और उनकी पैदावार ज़्यादा अच्छी हो। तो इसका हम क्या बोलते हैं जी, फिशरीज बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कौन सी डोमेन है हमारे पास, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से हमें क्या ज़हन में आता है, सन्नत, खेती बाड़ी वगैरह। तो ये जो प्रोफेशन है ये भी बायोलॉजी का है। ये किससे रिलेटेड है, डील्स विद द फूड क्रॉप्स। क्रॉप्स किसे बोलते हैं, फसलों को। इसमें हम जो फूड क्रॉप्स हैं, पहली चीज़ ये कि फूड क्रॉप्स को देखेंगे, और दूसरा क्या है, एनिमल्स, और उन एनिमल्स की प्रोडक्शन करेंगे विच आर द सोर्सेज ऑफ फूड, जो कि क्या है, खुराक का ज़रिया है। ऐसी हम फूड क्रॉप्स पैदा करेंगे, और दूसरा क्या है, एनिमल्स की ऐसी प्रोडक्शन करवाएंगे जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। एंड एग्रीकल्चर इज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स। एक जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो इन फसलों की जो पैदावार है उसको बढ़ाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट है, गंदम, राइस और कॉर्न वगैरह जो है, मकई, वो क्या करते हैं जी, ऐसी फसलें उगाई जाती है। और भी बहुत सी क्रॉप्स हो सकती हैं, लेकिन कॉमन एग्जांपल यहाँ पे यही है, क्योंकि वीट को भी हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, राइस को भी, कॉर्न को भी, तो और भी डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। एनिमल्स में अगर एग्जांपल देखें, एनिमल्स लाइक बफलो एंड को वगैरह, और गोट भी इसमें आ सकता है, चिक भी आ सकता है, फ्रॉम विच वी गेट फूड। वो तमाम एनिमल्स और उनकी प्रोडक्शन इसमें इंक्लूडेड है जिनसे हम फूड हासिल कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में हम दो चीज़ों को किसको लेके चलते हैं जी, एक हम फूड क्रॉप्स इसमें प्रोड्यूस करवाते हैं, और दूसरा हम इसमें क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, हम इसमें प्रोड्यूस करवाते हैं जी जो है एनिमल्स, जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है एग्रीकल्चर की, एक तो यहाँ पे है जी क्रॉप्स हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि जैसे वीट क्रॉप्स हैं, राइस क्रॉप्स हैं, और जो कॉर्न वगैरह है उनकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन करवाते हैं, फसलों की अच्छी पैदावार करवाते हैं। यहाँ पे भी एक्चुअली हम दो ही चीज़ों को मेंटेन रखते हैं, एक कौन सी है, एक है क्वालिटी, और दूसरी कौन सी है, दूसरी है क्वांटिटी। के जो भी आपके पास क्रॉप है उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या है उसकी, कि उसकी जो मिकदार है, जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्रॉप्स हो गई, और ये क्या है जी, ये है यहाँ पे एनिमल्स। एनिमल्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, एनिमल्स में चिक्स हैं, एनिमल्स में गोट्स हैं, कोज हैं, बफलोज हैं। तो एनिमल्स की प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। हाँ, क्योंकि इसमें ऐसे एनिमल्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं जिनकी नस्ल अच्छी हो और जिनकी क्वांटिटी भी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो। क्रॉप्स भी ऐसी प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, क्योंकि क्रॉप्स को तो हम एज अ फूड सोर्स इस्तेमाल करते हैं, और एनिमल्स को भी हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि को है तो उसका हम गाय का गोश्त भी खाते हैं, हम उससे दूध भी हासिल करते हैं। अगर चिक्स हैं या हैन हैं तो हम
इनके अंडे भी खाते हैं, एग्स खाते हैं, और जो इनका गोश्त है उसको भी हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई जी इसकी एग्जांपल्स एग्रीकल्चर की। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट डोमेन कौन सी है हमारे पास। नेक्स्ट डोमेन है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री से मुराद है जानदारों की नस्ल को प्रोड्यूस करवाना, जानदारों की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करवाना, जो उनकी जनरेशन है उसको बढ़ाना। एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग, ब्रीडिंग कहते हैं नस्ल को आगे बढ़ाना, ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक किसको बोलते हैं, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं, पालतू जानवर, वो जानवर जिन्हें हम अपने घरों में पाल सकते हैं तो उन्हें क्या बोल देंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स या पालतू जानवर। फॉर एग्जांपल क्या है जी, कैटल, शीप, गोट, चीक एक्सेट्रा। तो इसमें हम उन जानदारों की प्रोडक्शन करवाते हैं जिनसे हम गोश्त भी हासिल करते हैं, जिनसे हम दूध भी हासिल करते हैं, जिनसे अंडे हासिल करते हैं, या जिनके हम आगे नस्ल को बढ़ाते हैं। तो इसमें हॉर्स भी इंक्लूडेड है, यानी उसको भी हम एज अ सोर्स यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट मीन के लिए। तो हम इसमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनकी हम लोग क्या करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, उनकी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। एग्जांपल्स हैं इसकी एनिमल हस्बेंड्री की। ये एक ग्रुप दिखाया गया है गोट्स का, और यहाँ पे भी गोट्स हैं, इसी तरीके से कोज भी हो सकती हैं, इसी तरीके से बफलो भी हो सकती हैं, और जो हॉर्सेस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जी हॉर्सेस। तो किसी भी जो जानदार है, जानवर, उनकी नस्ल को आगे बढ़ाना, उनकी केयर करना, उनकी ब्रीडिंग करवाना क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये वाली डोमेन भी हमारी क्या है जी, कंप्लीट हो गई। तो वीडियो को आप जो है वो कंप्लीट देखा करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पेपर से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपका अगर किसी क्वेश्चन की लेंथ की समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन के आंसर की समझ नहीं आ रही, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।